आज की एचटीएमएल क्लासेस के अंदर हम लोग कुछ टैग कवर करेंगे, जैसे कि प्री फॉर्मेटेड टैग कैसे यूज़ करना होता है, फ़ॉन्ट साइज़ आपको कैसे एडजस्ट करना है, अलाइनमेंट टैग कैसे यूज़ करना है, और कुछ एचटीएमएल फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स भी हम लोग आज की क्लासेस में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इन टैगों को यूज़ करना है। तो आपने नोटपैड या जिसके अंदर भी आप अपना एचटीएमएल कोडिंग कर रहे हैं, आपने वो ओपन करना है। तो अब क्या होगा, आप जहाँ कहीं भी स्पेस देंगे, सपोज़ मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, ठीक है, आप सेव करो और आउटपुट में चेक करो, वहाँ भी ऑटोमेटिकली आप देखोगे सेव आ चुका है। आप हमने वहाँ पे स्पेस दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली स्पेस आ गया। क्या हमने यहाँ पे एनबीएस पे टैग यूज़ किया है? नहीं किया है, फिर भी आ गया है, ठीक है। प्लस अगर मैं कहीं पे मान लीजिए एंटर करता हूँ, कंट्रोल एस कर दो और यहाँ आउटपुट में आ जाइए, आप F5 कर दो, क्या हो गया अपने आप यहाँ पे ब्रेक हो गया। ये जस्ट लाइक एक नॉर्मल पैराग्राफ की तरह जैसे हम काम करते हैं उस तरीके से काम करता है। तो प्री मतलब होता है नॉर्मल, आप जैसे टेक्स्ट करेंगे, जैसा आप यहाँ लिखोगे वैसा ही एज इट इज़ क्या होगा, आउटपुट में आएगा। तो ये होता है प्री फॉर्मेटेड टैग। फायदा क्या है, आपको स्पेसिस देने हैं, एंटर करने को बार बार BR टैग नहीं लगाना है, आपको NBSC टैग नहीं लगाना है, तो टाइम सेव हो रहा है ना आपका। तो ये फ़ायदा है इसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है, अगर हमें किसी भी टैग का फ़ॉन्ट साइज़ क्या करना है, एडजस्ट करना है। फ़ॉन्ट साइज़ हमें बड़ा करना है, छोटा करना है। फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है। फ़ॉन्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर कैसे देना है वो भी आपको प्रीवियस क्लास की वीडियोज़ में बता रखा है। अब समझेंगे कि हमें साइज़ कैसे एडजस्ट करना है। सपोज़ हमें क्या करना है, हमने अलग से एक यहाँ पे और P टैग लिखा है, ओके, उसमें लिख दिया है दिस इज़ पैराग्राफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका ना हमें साइज़ बड़ा करना है। अभी आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, इसका साइज़ नॉर्मल आएगा, हमें इसका साइज़ बड़ा करना है, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, टेक्स्ट साइज़ यूज़ करना होगा। तो आपने ऐसे लिखना है, यानी कि स्टाइल यूज़ करना है, फ़ॉन्ट लिखना है, डैश साइज़, ठीक है। और जितना भी यहाँ आपको परसेंटेज वाइज करना होता है, जितना परसेंटेज करेंगे उसके हिसाब से बेसिकली वो आएगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे इसको। ओके, चलिए ये हो गया। अब इसमें क्या होगा नेक्स्ट, अगर हमें टेक्स्ट साइज़ एडजस्ट करना हो, यानी साइज़ वगैरह अगर हमें मैनेज करना है, तो क्या करना है आपको, ठीक, जिसके अंदर भी आपको साइज़ बड़ा करना है। मुझे क्या करना है, मुझे दिस इज पैराग्राफ का साइज़ बड़ा करना है, तो आपके उसके टैग के अंदर वो चीज़ लिखनी है, वो स्टाइलिंग करनी है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे स्टाइल देना है इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा और फ़ॉन्ट डैश साइज़ आपको देना है, ठीक है। एंड देन कॉलन, और फिर आप परसेंटेज वाइज दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया लाइक 400%, ओके, सेमी कॉलन और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए F5, तो इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। छोटा करना है आपको, अब वापस से यहाँ जाइए, 200% कर देंगे तो सीधा इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें 200 किया है, अब आप यहाँ पे जाएंगे F5 करेंगे तो इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग 1 कैसे, अब मतलब ये था हेडिंग 1 था तो इतना बड़ा आ रहा था, लेकिन हमें इससे भी बड़ा चाहिए, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे जस्ट स्टाइलिंग के अंदर आपको फ़ॉन्ट साइज़ देना है। ऐसे अगर मान लीजिए यही सेम चीज़ आप पता है हेडिंग को और बड़ा करना है, तो यहाँ भी आप स्टाइलिंग लगा सकते हैं। यही सेम कोडिंग आपने क्या करनी है, यहाँ यूज़ करनी है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टाइलिंग टैग लगा दिया। अब हमने इसमें किया क्या है, फ़ॉन्ट स्टाइल टैग भी लगाया है, साइज़ भी दिया है, प्लस हमने यहाँ पे ये भी कर दिया। अब इसमें ये ध्यान रखना, अगर आपको एक से ज़्यादा टैग लगाने, जो इन्वर्टेड कोमा है ना, वो आपको लास्ट में क्लोज करना है। बस आपको जो नेक्स्ट स्टाइलिंग होती है वो ऐसे इस सेक्शन में करना है, यानी जो आपको स्टाइलिंग करनी है वो उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हमने कलर टैग लगा दिया, उसका रेड कलर दे दिया जो भी आपको देना था, फिर ऐसे फ़ॉन्ट फैमिली एलिमेंट यूज़ कर लिया और उसका फ़ॉन्ट दे दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ से लास्ट में इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर, तो ऐसे मल्टीपल टैग उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज कैसे यूज़ करना है, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट समझते हैं इसमें कुछ एलिमेंट्स, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। जैसे आता है आपका फर्स्ट है बी यानी कि होता है बोल्ड टेक्स्ट। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर हमें पैराग्राफ को बोल्ड करना है, या फिर इस टेक्स्ट के अंदर मुझे HTML एलिमेंट्स को बोल्ड करना है। तो जिस भी सेक्शन को आप बोल्ड करना चाहते हैं, आपको बस करना क्या है, उससे पहले बी टैग लगा देना है। BR मत लगा देना, BR कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपने, बस उससे पहले जैसे मुझे HTML एलिमेंट को बोल्ड करना है, तो यहाँ जाएंगे, बी टैग लगाएंगे, और जहाँ तक आपको बोल्ड करना है उसके ठीक आगे आपने बी टैग लगा देना है, बी टैग क्लोज कर देना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। लेट्स सी, इसको सेव कीजिए, यहाँ पे जाएंगे F5, अब देख सकते हैं ये सेक्शन क्या हो गया, बोल्ड हो गया, ओके। ऐसे मुझे इसमें क्या करना है, पैराग्राफ को बोल्ड करना है,
तो आपको यहाँ से ठीक उससे भले उससे पहले कितने भी टैग लगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो बस आपने उससे पहले क्या करना है, बी टैग लगा देना है और जहाँ तक लगाना है इस पूरे वर्ड को लगाना है, इसके ठीक आगे बी टैग से क्लोज कर दो। दैट्स इट। आप सेव कीजिए, यहाँ पे आ जाओ F5, आप देख सकते हैं पैराग्राफ ओनली बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग ये भी बोल्ड की तरह ही है, चाहे बी यूज़ कर लो या स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लो, ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए होता है। सेम वही जैसे बोल्ड होता है आपका वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेम ऐसे ही कैसे करना है, चलो देखो। मुझे इस बार क्या करना है, यहाँ पे इसमें से इस बी की जगह पे मैं इस बार स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और क्लोज भी आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से लगाना जैसे हमने बी टैग लगाया है, और सेव कर दो। आउटपुट में जाइए एंड चेक कीजिए, तो बोल्ड का बोल्ड है। अगर हटा देंगे स्ट्रोक तो वापस से क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग भी ऐसा क्या है, बोल्ड की ही तरह है, यानी बोल्ड का ही भाई एक तरह का। फिर नेक्स्ट आता है आई यानी कि इटैलिक। किसी टेक्स्ट को आपको क्या करना है, इटैलिक करना है। तो सिंपली क्या करना है, आपको जाना है वहाँ पे उसमें और आई लगा देना। अब जैसे मुझे क्या करना है, इसको जो है इटैलिक भी करना है पैराग्राफ को, मतलब बोल्ड के साथ साथ इटैलिक भी रहे। तो उससे पहले स्ट्रॉन्ग से पहले क्या करोगे, आई टैग लगा दोगे और स्ट्रॉन्ग के बाद इस पर आई से क्लोज कर देंगे। ठीक है, और आई से पहले बस आपको स्लैश लगाना है एंड देन सेव कर दीजिए। अब आप आउटपुट में आ जाइए F5। अभी एक्चुअली ना ये ऑलरेडी इटैलिक में है, तो एक काम करते हैं, इसका फ़ॉन्ट हटाते हैं और फिर यूज़ चेक करते हैं। या एक काम करो, आप स्ट्रॉन्ग हटा दो फिर चेक करो, यहाँ से स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग हटा दिया, प्लस इसका फ़ॉन्ट फैमिली जो सेक्शन है ये भी मैं हटा दूँ एंड देन सेव। आउटपुट में आ जाइए F5। तो देख सकते हैं ये कैसे आ रहा है और ये कैसे आ रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो इसको बोल्ड करना है तो हम इससे पहले या इसके बाद कहीं भी आप कर सकते हैं। जैसे इसके पहले कर लेते हैं, इस बार बी टैग लगा दिया और आई के बाद में यहाँ पे बी टैग क्लोज कर दिया। नहीं, इस बार मैंने आई से पहले लगाया ना, तो आई के बाद ही होगा। अगर आई के अंदर होता तो आई से पहले होता है, डिपेंड करता है ना, आपने पहले लगाया है, तो मैंने पहले ये हुआ है बाद में ये है, तो पहले ये क्लोज होगा फिर ये लास्ट में क्लोज हुआ है तो लास्ट में ये क्लोज होगा। ठीक है, और अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं, तो बोल्ड भी होगा और इटैलिक भी होगा। क्लियर, तो इस तरीके से आप बोल्ड इटैलिक सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर एम्फेसिस। एम्फेसिस भी सेम क्या रहेगा, इटैलिक की तरह ही होगा। जैसे आपका स्ट्रॉन्ग था तो हमने यहाँ पे EM कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, सेम इटैलिक हो जाएगा। मार्क में क्या कर सकते हैं, आप उस टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। जैसे हाईलाइट वाला सेक्शन था ना, तो वो आप मार्क कर सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे करना है, मुझे इस बार क्या करना है, पूरे सेक्शन को इसमें हाईलाइट करना है, यानी जो पूरा था हमारा दिस इज ए पैराग्राफ, इस पूरे सेक्शन को मुझे क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो क्या करोगे आप, ठीक उससे पहले जहाँ से भी आपको हाईलाइट करना है उससे पहले आपने मार्क टैग यूज़ करना है। और कहाँ तक है हमारा लास्ट, यहाँ, इसके बाद में आपने मार्क टैग को क्लोज कर देना है। ओके, एंड नाउ सेव कर लीजिए, यहाँ आ जाइए F5। तो पीछे देख सकते हैं कि मार्क आ गया। अब इस मार्क की भी आपको स्टाइलिंग करनी है कि ये रेड में आए, ग्रीन में आए, ब्लू में आए। तो क्या करना है, उस मार्क के अंदर स्टाइलिंग करनी होगी आपको, मार्क के अंदर कलर दे दोगे आप। ठीक है, तो उसकी भी स्टाइलिंग हो जाएगी सेम एज इट इज़, बस इसके अंदर लगाना है। यानी सिंपल हम किसी के अंदर कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको उसके अंदर यूज़ करना है। ठीक है ना, सिंपल सा कंसेप्ट। नेक्स्ट फिर इसमें आता है हमारे पास स्मॉल टैग। स्मॉल टैग्स क्या होता है, साइज़ को छोटा करने के लिए, ये छोटे साइज़ को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसमें से कोई चीज़ आपको डिलीट होते हुए दिखाना है तो डिलीट टैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से इंसर्टेड टैग्स का मतलब वहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट वैक्स इंसर्ट कर सकते हैं, कोई एडिशनल चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। फिर सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है वही, छोटा होकर हमें कोई चीज़ ऊपर दिखाना है तो आप सुपर, जैसे आपका ये होता है ना सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ठीक इसी तरीके से कोई चीज़ हमें ऊपर दिखानी है। ठीक है, तो क्या करोगे, सब वाला यूज़ कर लेंगे। नीचे दिखा नहीं, सब यानी कि नीचे हो जाएगा, सुपर यानी कि ऊपर हो जाएगा। यानी ये बोलेंगे इसको सुपर, इसको बोलेंगे सब। याद है, डिलीट करने की। उसमें से मान लीजिए आपको, देखो इस वाले अगर हम डिलीट लगाते हैं तो हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ तो रहेगा लेकिन वेबसाइट में नहीं दिखेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, कुछ कंटेंट हम कुछ टाइम के लिए हाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने ऐसे डिलीट कर दिया तो बाद में वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपने डिलीट टैग लगाया है तो फायदा क्या होगा, जब आप डिलीट टैग हटा दोगे वापस से वहाँ विजिबल हो जाएगा। तो डिलीट टैग लगा देंगे तो यहाँ तो रहेगा कोडिंग फाइल में, लेकिन आउटपुट में नहीं आएगा। तो कुछ चीज़ के लिए आपको टेम्परेरी बेसिस पे हाइड करना है या डिलीट करना है तो हटा सकते, ठीक है ना। तो ये इसका डिलीट का फायदा रहेगा। और भी क्लियर, तो इस तरीके से इनको आपने सभी को यूज़ करना है। अब आपका इसको आप प्रैक्टिस करो प्रॉपरली शीट्स पे, ताकि आपको प्रॉपरली इनका यूज़ करना है। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना, बाकी सीखेंगे फिर नेक्स्ट क्लासेस में।